है तो पीछे एक और चादर है जो आपका पर्दा भी रखेगी। तो इंशाल्लाह इस तरह अगर आप तहबंद बांधना सीख लेंगे, आप एहराम फ्रेंडली हो जाएं, मजे करें एहराम में, इंजॉय करें। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज में जाने से पहले कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें लेना आपके लिए ज़रूरी है, और ihram बांधने का तरीक़ा, हज की कितनी किस्में हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब ने ये सारे कुछ चीज़ें हज की तरबियती इज्तिमा में बयान किया। चलिए उस वीडियो को, उस बयान को हम देखते और सुनते हैं और फिर बात करते हैं। तो ईमान ताज़ा हो जाएगा और एक गोया डायरेक्शन मिल जाएगी कि हज करना कैसे है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब चलते हैं कुछ सफ़र की इब्तिदाई तैयारियों की तरफ। यकीनन आप में से कुछ लोग प्राइवेट टूर की तरफ से जा रहे होंगे, कुछ लोग गवर्नमेंट स्कीम की तरफ से जा रहे होंगे। दुनिया भर में जो मुझे सुन रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ नुस्ख एप्लीकेशन के जरिए जा रहे होंगे, कुछ किसी ट्रैवल एंड टूर कंपनी के जरिए जा रहे होंगे। बहरहाल जो भी हज पर जा रहे हैं, कुछ सफ़र की इब्तिदाई बातें मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। याद रखिए, हाजी के लिए चंद चीजें बड़ी अहम है। मैं इंशाल्लाह कुछ खड़े होकर बताऊंगा, तो कैमरामैन जरा इसको एडजस्ट कर लीजिए। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब सफर के लिए जो मैं इब्तिदाई कुछ मदनी फूल पेश कर रहा हूं, ये आपको हर सफर में वैसे तो काम आएंगे, हज के सफर में तो काम आएंगे, मगर ये हर सफर में काम आएंगे। हाजी के लिए, ये जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर है, उसके लिए सबसे अहम चीज उसके पासपोर्ट है। आपका पासपोर्ट, और खास तौर पे उस पर आपको हज का वीजा बाज मुल्कों में हो सकता है पासपोर्ट पे हो, वरना ई वीजा होता है। जो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जब भी आप ट्रैवल करें, एक तो उसको हिफाजत से रखें, दूसरा हो सके तो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी कर ले। यानी एक तो फोटो कॉपी होती है, वो अपने घर वालों के पास रखवा दें, लेकिन अगर उसकी पिक्चर खींचकर या स्कैनिंग करके अपने पास व्हाट्सएप पे मंगवा लें, ईमेल पे कहीं रख दें। खुदा ना खास्ता सफर में अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं, तो आपके पास उसका सबूत होना चाहिए, उसकी कॉपी होना चाहिए। बल्कि चले लगे हाथों अच्छी नीयत के साथ एक और मशवरा दे देता हूं कि आपकी जितनी अहम दस्तावेजात हैं, आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके शनाख्ती कार्ड हैं, आपकी जनाब असनाद जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं, आपकी तालीमी सर्टिफिकेट हैं, आपके जो भी वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपने जिंदगी में आप चाहते हैं कि वो संभाल के रख, निकाहनामा है, तो वो तमाम चीजों को आप स्कैन करके कहीं जरूर रख लें, अपने पास कहीं डिजिटल फॉर्म में उसको रख लें, ईमेल के जरिए कहीं सेव कर लें। अल्लाह ना करे किसी बैग में आपने रखा है, घर में वो बैग ही खो गया, कहीं आग वगैरह लग गई, तो बहुत कीमती कागजात होते हैं, बाज़ औक़ात लोगों के पास उसकी कोई कॉपी नहीं होती है और उसके बाद बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अपनी तमाम दस्तावेजात को कहीं स्कैन करके भी रखना चाहिए। बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा आप अपने ईमेल पर या किसी ऐसी जगह रखें कि अगर आप ट्रैवल में भी हैं और आपको दुनिया के किसी कोने में उस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वहां भी आप इंटरनेट के जरिए उस डॉक्यूमेंट को फौरन निकाल लें, तो इंशाल्लाह आपको वो काम आएगा। बहरहाल अपने डॉक्यूमेंट्स का पहले आप ख्याल कर लें। अब आपने कुछ परचेजिंग करनी है। सबसे जो अहम चीजें हैं, मैं तकरीबन हर हज तरबियत इज्तिमा में अर्ज करता हूं कि हाजी के लिए एक तो पासपोर्ट हो गया, दूसरा हाजी के लिए उसका एहराम है। एहराम आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। एहराम तरह तरह के मिलते हैं, मेहरबानी करके एहराम, अभी हम आपको इंशाल्लाह एहराम दिखाएंगे भी, और अब्दुल्लाह भाई आ जाइएगा, एहराम बांधने का तरीका भी बताएंगे, और एहराम क्वालिटी उसी वक्त चेक कर लें। कुछ लोग पता है क्या गलती करते हैं, एहराम लिया, उसको पैक अपने बैग में रख लिया, खोला भी नहीं, और उसके बाद जिस दिन बांधना है उस दिन खोला। अच्छा, बाज औकात तो ऐसा भी होता है कि एहराम जो है वो एयरपोर्ट पर जाकर खोल रहे होते हैं, अब पता चला वो मेरी साइज का ही नहीं है। बाज़ औक़ात माशाल्लाह कद उनका बड़ा होता है, थोड़ी हेल्थ भी ज़्यादा होती है, अब वो वहाँ परेशान हो रहे थे यार ये एहराम तो मेरे जो है वो क्वालिटी मेरे उसकी नहीं है। तो एहराम चेक करें। सबसे मेन चीज़ तो अगर कोशिश करें कि एक कॉटन का एहराम ले लें, एक तौलिए का एहराम ले लें, तो उसमें क्या होगा कि आप तहबंद अगर चाहें तो कॉटन की बांध लें, लट्ठा जिसको कहते हैं, और ऊपर तौलिए का एहराम ले लें। जब एक एक सेट लेंगे तो आपके पास ऐसे दो सेट बन जाएंगे, यानी एक आपके पास तहबंद हो जाएगी, एक ऊपर का एहराम हो जाएगा, और एक सेट आपके पास महफूज हो जाएगा। तो एक पाकिस्तान से या जहां से जाते वक्त या वहां जाकर जो उम्रा करना है उसके लिए काम आ जाएगा, एक हज के लिए काम आ जाएगा। एक भी लेते हैं तो हरज नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चलें। माशाल्लाह जब जा ही रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एहराम की साइज चेक कर लें, एहराम के कपड़े की क्वालिटी चेक करें, थोड़ा सा कीमती अच्छा एहराम ले लें ताकि आप रिलैक्स रहें। कुछ एहराम पर कलफ लगा हुआ होता है, ठीक है। अब जब कलफ लगा हुआ होगा और खास तौर पे लट्ठे पर, तो बेस्ट ये है कि उसको घर में धो लें और उसको सॉफ्ट कर लें। बाज़ औक़ात ये होता है नया एहराम पहन लिया, अब वो कड़क कड़क सा हो रहा है, चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और बाज़ औक़ात उसकी वजह से रैशेस भी हो जाते हैं, आपको हो सकता है उसकी वजह से खारिश भी हो। तो कलफ लगा हुआ कपड़ा नॉर्मली जिस्म पर पहनकर लंबा अरसा पहनना इतना आसान नहीं होता, तो उसको सॉफ्ट कर ले ताकि आपके लिए तहबंद बांधना आसान हो जाए। अच्छा, इसी तरह एहराम की साइज जैसे मैंने कहा चेक कर ले। तो पहली चीज हो गई एहराम, दूसरी चीज हो गई आपके चप्पल।
जो 2 पट्टी के चप्पल, देखिए एहराम में आपने हवाई चप्पल पहनने हैं, आप नॉर्मल शूज और चप्पल बाकी दिनों में तो पहन सकते हैं, मगर जब आप एहराम की नियत कर लेंगे तो आपने बेहतरीन चप्पल लेने हैं। याद रखिए, चप्पल में कंजूसी मत कीजिएगा। ये ऐसा तजुर्बा है कि जिसने चप्पल का नाकिस ले लिए ना और चप्पल ने उसको काट लिया, एक बार जख्म हो गया आपके पैर पर, अब ये पूरा सफर उस जख्म को लेकर आप चल रहे होंगे। तो चप्पल का तो मैं मशवरा दूंगा कि आप वो चप्पल खरीद भी लें और खरीद कर पाकिस्तान में ही, अपने वतन में ही चलना भी शुरू कर दें उसको। आप यहीं उस चप्पल को चेक कर लेना, नमाज के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, उसी चप्पल के साथ जाएं, थोड़ी वॉक करें उसके साथ। अगर आपको तकलीफ दे रहा है यहीं चेंज कर लें। देखिए यहाँ पैसे रुपयों में चप्पल मिलेगा, वहां रियालों में मिलेगा, तो यहीं चेंज कर ले। नहीं यार ये मेरे पैर में सही नहीं आ रहा, दूसरा ले लें, तीसरा चेक कर लें। और जो चप्पल आपको माफक आ रहा है ना कि यार पैर बिल्कुल मजेदार है, सॉफ्ट है, अब ऐसे कम से कम 1-2 ले लें या 1-3 ले लें, क्योंकि वहां खो भी सकते हैं। तो आपके पास बेहतरीन चप्पल होने चाहिए। एहराम बेस्ट, चप्पल बेस्ट। 10-12 लाख का हज करते हैं और चप्पल ढूंढ रहे होते हैं 200 रुपए वाली, और बाजू का वही चप्पल तो 12 लाख वाला हज टेंशन में डाल देती है। तो चप्पल अच्छी खरीदें, एहराम अच्छा खरीदें, और तीसरा आपने बैग अच्छा खरीदना है। ठीक है, अब ये तीनों चीजें आपको दिखा देता हूं। ठीक है, बैग क्यों अच्छा खरीदना है, पहले आप ये अज्यूम करें, पहले आप ये सोचें कि ऐसा बैग खरीदना है कि मेरा पूरा सामान भरने के बाद उस बैग को उठाकर कोई 12 बार फेंके तो वो बैग जिंदा रहेगा कि नहीं। ऐसा बैग, क्योंकि आप कहेंगे कौन फेंकेगा मेरे बैग को, भाई मैं तो सीने से लगा के रखूंगा। हजरत आप शायद एहतियात से रखेंगे, मगर जो एयरपोर्ट का स्टाफ होता है, आपका बैग उठाकर बाकायदा बेल्ट पे फेंका जाएगा, बेल्ट से उठा के जहाज पे रखा जाएगा, जहाज से फिर बेल्ट पे रखा जाएगा, फिर बस की छत पे रखा जाएगा या बस के अंदर डाला जाएगा, बस से निकाला जाएगा। इतनी जगह उसके साथ वो कुछ होगा कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो बैग अगर आपका मजबूत नहीं है और उसका हैंडल टूट गया, उसकी जिप टूट गई, तो फिर आप फिर बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे। तो ये 3 चीजें बेस्ट लेनी है। चौथे नंबर पर बैग लेते वक्त, ये बैग भी हम दिखाते हैं आपको, बैग में भी क्या करते हैं, गलती करते हैं लोग। अच्छा, ये अब ट्रॉली बैग तो सबके बहुत मशहूर हैं। अब देखें, ट्रॉली बैग में भी आपने ये 4 पहिए वाला बैग लेना है, कोशिश करें। ये देख रहे हैं 4 पहिए, इसका फायदा पता है क्या है, अगर 2 व्हीलर बैग होगा तो आप इसको यूं चलाएंगे ना, तो आपके हाथ पे बोझ आ रहा होगा। अगर 20 किलो का बैग है तो आपको मुश्किल होगी चलाना, लेकिन अगर 4 पहियों वाला बैग है तो जैसे आप चल रहे हैं आपके साथ ये भी चल रहा होगा, तो बहुत सुकून के साथ आप इस बैग को लेकर ट्रेवल कर सकेंगे। तो कोशिश किया करें बेहतरीन बैग 4 टायर वाला लें। अच्छा, कुछ लोग ट्रॉली के बगैर वाला बैग लेते हैं जो हाथ से उठाते हैं। देखिए, अगर आप गांव वगैरह के हैं तो माशाल्लाह वो तो तगड़े लोग होते हैं, वो उठा लेते हैं। हम शहर के लोग अगर 5-10 किलो का बैग भी हाथ में है ना, तो 1-8 किलोमीटर के बाद वो 5 किलो का बैग 50 किलो का लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, पसीना अलग है, थकन अलग है। तो मेहरबानी कीजिए ट्रॉली वाले बैग लें। आगे जाके हम आपको बताएंगे कि आपने एक बैग जो लेना है, जो आपने स्कूल बैग भी लेना है। स्कूल बैग जिसको कहते हैं, बताइए अब्दुल अहद भाई। देखिए, इस तरह का कोई भी बैग ले लें, ये स्कूल बैग आपको मिना अरफात के लिए काम आएगा, और ये आप अपने कांधे पर आसानी से पहन लेंगे। एक कांधे पर पहन ले, दोनों पे पहन ले, तो अब आपका इसका फायदा क्या होगा कि आपके दोनों हाथ खाली होंगे। बैग कमर पर है, आपके हाथ खाली हैं, आपने तस्बीह पढ़नी है, आप चल रहे हैं, आप बड़े रिलैक्स होंगे। हाथ में मिना अरफात का बैग लेके जाएंगे तो वो भी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। अच्छा, स्कूल बैग में भी एक कोशिश करें कि बैग ऐसा लें जिसके जो कांधे हैं ना, इसमें फोम लगा हुआ हो। कुछ लोग रस्सी वाला बैग लेते हैं कि दोनों तरफ रस्सी। ठीक है, अब उसका भी तजुर्बा क्या हुआ कि जब रस्सी वाला बैग लिया और उसमें वजन है पीछे, तो थोड़ी देर बाद ये रस्सी भी आपको चुभने लगेगी। तो जब ये सॉफ्ट होगा तो ये आपको तकलीफ नहीं देगा। तो इंशाल्लाह आप ये देखिए ना, आप कहेंगे यार ये महंगे महंगे खर्चे करवा रहे हैं, इस नियत से लें कि इंशाल्लाह इन तमाम चीजों के साथ कम से कम 12 बार मदीने जाऊंगा इंशाल्लाह, तो ये फिर काम आ जाएगा, आपके साथ बार बार जाएगा। तो खर्चा ये आपको वसूल है, वरना ये वो कंजूसी है कि जिसकी वजह से आगे जाके डिफिकल्टी हो जाएगी। तो ये 3-4 चीजें बेस्ट लेने की कोशिश करें। बैग में एक और आसानी चीज बता देता हूं आपको, फिर इंशाल्लाह हम एहराम की तरफ आ जाएंगे। ये जो बैग है ना, कोशिश करें इसका कलर यूनिक लें। यूनिक से मुराद हट के कलर खरीदें। अगर खरीद लिया है बैग या किसी भाई वगैरह का लेके जा रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन आइंदा के लिए चले ये मदरी फूल ले लें। और ये मदरी फूल भी आपको सिर्फ हज पे नहीं, दुनिया के हर ट्रेवल में काम आएगा। नॉर्मली दुनिया के बैग 2-3 कलर के होते हैं, या तो ब्लैक होता है, या तो नेवी ब्लू होता है, या ग्रे कलर होते हैं। ठीक है ना, आप कोशिश करें जैसे व्हाइट कलर ले लें, पीला ले लें, लाल ले लें, ऑरेंज ले लें, बिल्कुल हट के कलर हो। आप कहेंगे ऐसे अजीब कलर क्यों? उसका फायदा ये होगा कि जब बेल्ट पे बैग चल रहे होंगे ना, सैकड़ों बैग, आप दूर से अपना बैग पहचान लेंगे। वरना बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि मेरे जैसा ही बैग किसी के पास है, एक ही जैसा कलर, एक ही जैसा साइज, एक ही जैसी कंपनी, वो बंदा मेरा बैग ले गया और मैं अपना बैग ढूंढ रहा हूं। ऐसा भी लोगों के साथ हुआ, और बाकायदा बैग चेंज हो जाते हैं आपस में, क्योंकि लोग समझते ये मेरा है। इतना तो टाइम नहीं होता कि उसके ऊपर से टैग देखें। तो बेस्ट तरीका ये है कि आपका बैग थोड़ा सा हटकर होगा, तो लोगों से, बहुत सारे सैकड़ों हजारों बैग में से भी आप अपना बैग चूज कर लेंगे। अच्छा, अब मैं पहले सामान आपको कुछ बता दिया, 1-2 एहतियातें बता देता हूं। बाज़ औक़ात क्या होता है,
ये भी जो मैं मदरी फूल दे रहा हूं, ये सिर्फ हज के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के ट्रेवल के लिए। कभी भी किसी का कोई भी सामान आपने लेना नहीं है। आपको कई लोग हो सकता है कहें कि जनाब मेरा ये सामान ले लें, मेरे रिश्तेदार वहां हैं उनको दे दीजिएगा। कुछ लोग एयरपोर्ट पे मिलते हैं कि हजरत हमारा सामान ले लें, हम आपसे अंदर जाके ले लेंगे। देखिए याद रखिए, अरब शरीफ के अंदर किसी सूरत में भी इन चीजों की रियायत नहीं है कि आप किसी का सामान लेकर जाएं और उसमें जो कुछ निकलेगा उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मुनशियात की सजा वहां सजाए मौत है। और वो बेचारे कई लोग इस चक्कर में फंस गए, उन्हें पता ही नहीं था उनके बैग में क्या है, और जब वहां गए तो फिर उनके बैगों से वो सामान निकला। कुछ अरसा पहले आपको याद होगा पाकिस्तान में एक ऐसा फ्रॉड हुआ था कि बेचारे कुछ गरीब लोगों को चप्पल दिए गए थे, हज पर या उम्रे पर भेजा गया और उन्हें चप्पल पहना दिए कि चप्पल हमारी तरफ से गिफ्ट ले जाएं, और उन चप्पलों में बाकायदा मुनशियात थी। वो पूरा खानदान जेल में चला गया। फिर जो है हुकूमत इन्वॉल्व हुई और जो मामला हुआ। तो ये एहतियात करनी है। यहां पर आपने किसी का सामान नहीं लेना है, अपना बैग खुद पैक करें, अपना सामान उसमें खुद डालें। और सिर्फ यहां नहीं, ये इंटरनेशनली अपना उसूल रखें कि सामान बिल्कुल घर का कोई बंदा है तो अलग बात है, बल्कि मैं तो कोशिश ये करता हूं, मुझे कोई दोस्त भी कहता है कि जनाब मुझे ये दवाई जो है ना वहां मेरे भाई को देनी है, तो मैं कहता हूं दवाई का पर्चा मुझे दे दें, मैं खुद दवाई खरीद लूंगा। मुझे ये तो पता है ना कि मैंने खरीदी है दवाई, स्टोर से मैंने खुद खरीदी है। अच्छा, दवाइयां हों या खाने पीने की अशिया हों, ये भी क्वांटिटी में ले जाने की इजाजत नहीं होती है। कच्चा खाना तो आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते कि आप सालन पका कर ले जाएं और जनाब बर्तन में बिरयानी पकड़ के ले जाएं, तो ये तो अलाउ नहीं है। अलबत्ता पैक अगर डब्बे हैं और उसकी कुछ मिकदार है तो उसके हिसाब से आप अपने ग्रुप लीडर वगैरह से मालूम करके वो ले जा सकते हैं। हाजियों के लिए अलबत्ता ये आसानी होती है कि जो दवाएं आप खुद इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई शुगर के मरीज हैं, कोई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो दवाएं हाजी कैंप से या अपने अगर टूर ऑपरेटर से आप बात करेंगे, डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन के साथ आप अगर पैक करवा लेंगे तो फिर फायदा ये होगा कि आपको एयरपोर्ट पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वो एहतियातें हैं जो आपने ट्रेवल के दौरान करनी है। तो और अपने पासपोर्ट को स्कैन भी कर लें और संभाल के रखें। अब आते हैं इंशाअल्लाह हम एहराम को किस तरह बांधना है। ये सबसे बड़ा मसला है। यानी अगर मैं कहूं शहरी लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो तहबंद बांधने में बहुत घबराते हैं, क्योंकि हम लोग तहबंद बांधते नहीं हैं। गांव के लोगों को कोई टेंशन नहीं होती, वैसे ही तहबंद बांध रहे होते हैं। अगर आपने तहबंद बांधना सीख लिया, अब जरा गौर कीजिएगा, अगर आपने एहराम की जो तहबंद है जिसको लुंगी कहते हैं, अगर वो बांधना सीख लिया, आप बहुत आसानी से पूरा हज कर लेंगे। तो मैं यहां एक जुमला कहा करता हूं कि अपने आप को एहराम फ्रेंडली बनाएं, एहराम को बोझ ना समझे। मुफ्तियाने किराम मौजूद हैं। बहुत बड़ी गलतियां हाजी करता ही इसी वजह से कि उसको एहराम उतारने में जल्दी होती है। उसको टेंशन ये कि एहराम कैसे उतरेगा। अजीब बात है, जिस एहराम को पहनने के लिए पहले तरसता रहा, अब पहनने के बाद उसको उतारने की जल्दी शुरू हो जाती है। तो अगर आप एहराम फ्रेंडली हो जाएंगे तो फिर इसके बाद सारा हज आप बहुत मजे से करेंगे। यानी माशाल्लाह कई ऐसे मैं देखता हूं इस्लामी भाई हैं जो हज किरान करते हैं, क्योंकि वो एहराम कई कई दिन पहन लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें जो एहराम है वो बांधने में थोड़ी सी टेंशन रहती है। तो आज अगर आप गौर से एहराम बांधना सीख लें तो इंशाअल्लाह आपकी ये टेंशन रिलीज हो जाएगी। तो एहराम की दो चादरें जैसे हैं, हो सके तो एक कॉटन की लें, एक तौलिए की लें, दोनों भी तौलिए की ले सकते हैं। एक इस्लाम में मुझे कह रहे थे कि इन दिनों चूंकि गर्मियां होंगी, पसीना बहुत बहेगा, तो अगर तौलिए की भी दोनों रख ले तो हरज नहीं है, मगर तौलिया बाज़ औक़ात यहाँ पर बहुत हैवी हो जाता है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कैसा लें। लेकिन अगर तौलिए का एहराम लेना तो बहुत मोटा तौलिया मत लीजिएगा। इतना मोटा तौलिया होगा कि आपको बोझ भी फील होगा और उसके साथ साथ आप जो है वो उसको संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो एहराम तौलिए के भी बड़े अच्छे सॉफ्ट तौलिए के आते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। तो बहरहाल एहराम की अब पहली चादर कैसे बांधनी है ये जरा गौर से देखिएगा। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब। देखिए, एहराम चेक करने का तरीका भी यह है कि आपने एहराम की जो चादर लेनी है, आपने पहले उसकी साइज देखनी है। इसकी साइज कैसे चेक करेंगे कि अपनी नाफ से थोड़ा ऊपर आप ये एहराम रखें और देखें ये आपके टखनों तक पहुंच भी रहा है कि नहीं। पता चला पहले ही एहराम इतना है कि नाफ भी नहीं छुप रही और टखने भी नहीं छुप रहे, तो बांधेंगे तो फिर तो वो पता नहीं छोटी ट्राउजर ही बन जाएगी। तो ऐसा ना करें। एहराम की साइज इतनी हो कि ये आपके नाफ के ऊपर आप रखें तो ये आपके टखने कम से कम छुप रहे हों, तो इट मींस ये मेरे लिए ये एहराम की साइज बेहतरीन है। ठीक है, अब आपने इन दोनों किनारों को पहले मिला लीजिए और आपने इसको ठीक कर लेना है। अब जरा गौर से देखते जाइए, ये इतना आसान है, एक बार आप समझ लेंगे फिर आपको टेंशन नहीं होगी। ये पहला जो हिस्सा है इसको अपने पेट के पास कस लें। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर यहां तक लाएं, अब वापस इनको यहां तक लाएं और उसके बाद एक बार, दो बार, मेरी तो 2 बार में ही टाइट हो गया है, अगर ज्यादा टाइट करा 3 बार में हो जाएगा। ये 2 बार कर लिया। अब इसका फायदा क्या है, अब जरा गौर से देखिएगा, टखनों से ऊपर भी है और नाफ से ऊपर आपने छुपाना है। कुछ लोग एहराम इस तरह बांधते हैं कि उनकी नाफ या नाफ के नीचे का हिस्सा नजर आता है, ये नाजायज और हराम है। एहराम ऐसे बांधना है कि आपकी नाफ से ऊपर का हिस्सा भी छुपा रहे और आप टखनों से ऊपर एहराम रहे। ऐसा ना हो कि एहराम लटका हुआ और टखनों से नीचे। तो ये एहतियात आपने करनी है। अब जो मैंने ये एहराम की तहबंद बांधी है, मुझे
कुछ लोग बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, बेल्ट लगाऊंगा नहीं तो खुल जाएगा। अगर आपकी तहबंद आपने ठीक बांध ली तो आपको बेल्ट की भी हाजत नहीं है। अलबत्ता बेल्ट आप इस नीयत के साथ रखें कि इसमें आप अपनी ज़रूरी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन है, अपनी मिसवाक है, तस्बीह है, ये चीज़ें आप रख सकते हैं। पासपोर्ट तो वैसे नॉर्मली हाजियों से ले लिया जाता है एयरपोर्ट पर, तो वो तो आपको वापसी में मिलेगा। और अगर आपके पास भी है तो मेहरबानी करके इसमें पासपोर्ट ना रखा करें। कुछ हाजी इसमें पासपोर्ट, सारे सफ़र के डॉलर्स या पैसे इसी में रखते हैं और फिर कहीं वुजू खाने पे उतार दिया और वहीं रख दिया, तो जब पता चला सब कुछ चला गया। तो भाई हर चीज इसी बेल्ट में नहीं रखनी है। पासपोर्ट अगर आपके मौलविम ने ले लिया तो उसको दे दें, और अगर आपके पास है तो आप अपने बड़े वाले बैग में अपने कमरे में रखें। इसमें भी जरूरत के पैसे रखें, 50-100 रियाल रख लें, बाकी अपने सारे पैसे अपने कमरे में रहने दें। जब जब जरूरत है सब चीजें इसमें रखकर बाज़ औक़ात सब कुछ चला जाता है। तो ये बेल्ट आप इस नीयत से बांध लेंगे। बेल्ट ये वाला इसलिए मैं कहता हूं लिया करें कि इसमें सामान भी आ जाता है और इसको एडजस्ट करना भी आसान होता है। तो ये बेल्ट आप अपने पास अगर इसको बांध लेंगे तो ये बेल्ट हो गया। अब इसमें आप अपनी जरूरत की चीजें रख लेंगे। अच्छा, ऊपर वाली चादर दे दीजिएगा। मैं इसको तहबंद को एक बार फिर आपको खोलकर सिखा दूंगा ताकि दोबारा आपको समझ आ जाए, लेकिन मैं आपको ऊपर की चादर किस तरह आपने इसको चेक करना है। इसको चेक करने का तरीका भी यह है कि आप इसको अपने जिस्म पर रखें। ये पहला हिस्सा जो है ये छोटा सा हो, बस यहां तक ठीक है। अब इसके बाद ही आपने एहराम को घुमाया और ये एहराम यहां से भी आपको कुछ पार्ट यहां आना चाहिए। इसका मतलब ये मेरे साइज के लिए बेहतरीन है। अगर ये ऐसा एहराम होता कि यहां तक जाके खत्म हो जाता तो इसका प्रॉब्लम ये होता कि जब जब मैं रुकू करता ये मेरे नीचे गिरता रहेगा। लेकिन अगर मैंने एहराम को यहां से लपेट कर यहां भी ले आया, यानी एक हिस्सा यहां भी आ गया, और अब मैंने इसको अपने यहां पर इसको उड़स लें, तो अब फायदा ये होगा कि इंशाल्लाह रुकू में भी ये एहराम गिरेगा नहीं और ये मेरी साइज का रहेगा। तो ये चेक करना ये है कि साइज आपकी बराबर है कि नहीं, आपकी हाइट के मुताबिक, आपकी हेल्थ के मुताबिक। एहराम खरीदें, वहीं खोलें और उसको चेक करें कि ये मेरी साइज का है कि नहीं, और अच्छी क्वालिटी का लें। तो ये तो हो गया एहराम। अच्छा चलें, जब लगे बांधो एहराम बांधा ही है तो एहराम में एक और चीज क्या करनी है कि एहराम में जब आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ते वक्त एक बेहतियाती लोग क्या करते हैं कि एहराम की हालत में जब नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाहु अकबर हाथ उठाए तो अब सीना और पेट नंगा हो गया। तो ये अंदाज ना रखें, बल्कि जब भी एहराम पहनेंगे थोड़े से हाथ बाहर निकालेंगे, अल्लाहु अकबर, तो आपका सीना भी छुपा हुआ है, आपका पेट भी छुपा हुआ है। दोबारा देख लें, अपने हाथ बाहर निकालेंगे, अल्लाहु अकबर, तो इससे क्या होगा कि आपका सीना और आपका पेट जो है वो भी छुपा रहेगा और नमाज में इंशाल्लाह ये कुछ नहीं होगा। तो अब यकीन करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया भर के लिबास, कीमती लिबास, ब्रांडेड लिबास एक तरफ हैं और एहराम पहनने की कैफियत एक तरफ है। एहराम पहन के जो लुत्फ आता है, एहराम पहन के जो जज्बात, क्योंकि आपके जिस्म पर अब कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक गलती करते हैं लोग कि एहराम पहनते वक्त अंडरवेयर, बनियान ये भी पहने हुए होते हैं। याद रखिए, जब आप एहराम पहनेंगे तो अंदर कुछ भी नहीं पहनेंगे, आपके जिस्म पर सिर्फ ये दो बेसिली चादरें होंगी। आप बेल्ट उसमें अलबत्ता बांध सकते हैं, घड़ी भी इसमें आप पहन सकते हैं। ये इस्लामी भाइयों का एहराम होगा। हाँ, सर पर कोई टोपी इमामा नहीं होगा। आज तो चूंकि तरबियत हो रही है तो मैं तो लिबास के ऊपर एहराम पहन रहा हूँ, वरना सर पर टोपी और इमामा भी नहीं होगा। नंगे सर इस्लामी भाई जो है वो रहेंगे एहराम के अंदर। एहराम पहनने से पहले आप खुशबू भी लगाएं, गुस्ल भी करें, इंशाल्लाह वो मैं आदाब बयान कर देता हूँ। अभी चूंकि हम खरीदारी की तरफ आए थे तो मैंने एहराम चेक करने का तरीका और साथ साथ बांधने का तरीका भी बयान कर दिया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वो लिबास है जिसको पहनकर कैफियत ही बदल जाती है। और ये वो लिबास है कि जब आप इसको पहनेंगे तो सुभान अल्लाह, आपको अगर अल्लाह करे, कहते ना कल्ब जिंदा हो तो बंदा तसव्वुर जमाए कि आज ये वाइट चादरें पहनी हैं, मरने के बाद मुझे कफन भी पहनाया जाएगा। बंदा उस आखिरत के सफ़र को भी याद करे, तौबा करे और अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी का जहन बनाए। वो शायर कहते ना, ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी है तेरा माया। अच्छा, ये मैं एक बार फिर इस एहराम की जो क्या नाम है तहबंद है, इसको एक बार फिर आपको बताता हूं कि ये बगैर इसको देखे 30 सेकंड से भी कम अरसे में या मैक्सिमम 30 सेकंड में आप तहबंद बांध लेंगे। जब आपको फील हो कि ये तहबंद लूज हो गई है, आप वॉशरूम में चले जाएं, किसी कोने में चले जाएं, आप थोड़ी देर में इस तहबंद को बांध लिया करेंगे। तो लूज तहबंद लेकर ना घूमें, बल्कि इसको फौरन खोल के दोबारा टाइट कर लें। इसमें 30 सेकंड भी नहीं लगते। दोबारा देख लें, आपने ये दोनों सिरे मिलाने हैं, ठीक है। अब मैं आपको उस स्पीड से कर रहा हूं जैसे नॉर्मल हम कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने इधर किया, अब हम तहबंद को देख भी नहीं रहे, ठीक है। दोबारा इन दोनों सिरों को आपने मिलाया और उसके बाद एक बार,
2 बार 3 बार करना है तो 3 बार कर लें, ये फिर तहबंद तैयार हो गई, फिर टाइट हो गई। जब आपने इस तरह तहबंद बांधनी है, कुछ लोग तहबंद है ना वो जिस तरह तौलिया बांधते हैं नहाने के बाद उस तरह बांध रहे होते हैं, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि वो फिर आपको चलने में प्रॉब्लम देगी। लेकिन अगर आपने इस तरह तहबंद बांधी है तो चूंकि इसकी ये तय आई हुई है तो आप चल भी रहे हैं, आपके चलने में भी टकरा नहीं रहे और आपका ये पर्दा भी रहेगा क्योंकि आपने इसके ऊपर एक तय बनाई है। हवा भी आ गई तो आपका ये अगर एक चादर उठ भी रही है तो पीछे एक और चादर है जो आपका पर्दा भी रखेगी। तो इंशाल्लाह इस तरह अगर आप तहबंद बांधना सीख लेंगे, आप एहराम फ्रेंडली हो जाएं, मजे करें एहराम में, इंजॉय करें। और आसान तरीका बता देता हूं एहराम फ्रेंडली का, किसी को फिर भी कंफ्यूजन है ना तो भाई आप अपने घर में बांध लें एहराम, ठीक है, अभी खरीद लें एहराम और एहराम की तहबंद बांध कर घर में, एक अकेले घर में तो आप एहराम तहबंद बांध के रह सकते हैं ना, आप तहबंद बांध के सो जाएं अपने कमरे में, ठीक है। 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लें ताकि जब आपको ये लगेगा कि यार तहबंद के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम, वॉशरूम जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आराम करने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, नमाज पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो जब आप यहाँ एहराम फ्रेंडली हो जाएंगे तो फिर वहाँ एहराम आपको जरा भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप इंजॉय करें एहराम में। इस एहराम को किसको कहते हैं ना, इतना लुत्फ आता है इसको पहनकर, तो इसको पहने, इसको उतारने की अगर जल्दी नहीं है तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे जब हम आपको बताएंगे हज के मामलात में तो आप पर ये टेंशन नहीं रहेगी कि यार जल्दी कंकरियां मारूं, जल्दी कुर्बानी हो जाए, बस जल्दी एहराम उतर जाए। भाई क्यों जल्दी है, कोई अवार्ड तो नहीं लेना है, तो सुकून से हर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। अल्लाह करीब हम सबको जल्दी जल्दी एहराम पहनकर मक्का मुकर्रमा की हाजिरी नसीब फरमाए। इस्लामी बहनों के एहराम में जो फर्क है, हाँ इस्लामी बहनों के एहराम में जो फर्क है वो बता दें कि इस्लामी बहनें तो ज़ाहिर है एहराम की ये चादरें नहीं पहनेंगी, इस्लामी बहनें बिल्कुल नॉर्मल सिले हुए कपड़े पहने, वो दस्ताने भी पहन सकती हैं, वो मोजे भी पहन सकती हैं, वो सर पर स्कार्फ वगैरह वो भी पहन सकती हैं, उनका सिर्फ चेहरा खुला रहेगा, ये याद रखिएगा। बाकी कोई खास उनके लिए लिबास नहीं है। बाज़ औक़ात ये स्टॉल पर एहराम बिक रहे होते हैं कि ये लेडीज़ के एहराम है, तो लेडीज़ के एहराम का कोई खास लिबास नहीं है, वो नॉर्मल अपने घर के कपड़े पहने मगर उनका चेहरा जो है वो खुला रहेगा। अब ये भी इम्तिहान है कि औरतों को कहा गया चेहरा खुला रखो, तो अब मर्दों ने इस सफ़र में अपनी निगाहों की ज़्यादा हिफाजत करनी है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। तो इस सफ़र में बहुत ज़्यादा अपने आप को, निगाहों को भी अपने बचाना है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ये सामान ले लीजिएगा इंशाल्लाह। दुरूद लब्बैक पढ़ लेते हैं मिलके, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अच्छा ये जो चप्पल है जरा गौर से देख लें, 2 पट्टी के जिसको चप्पल हम कहते हैं, हवाई चप्पल, जरा कैमरामैन से कहूंगा दिखा भी दें। तो ये चप्पल आपने ये इस तरह के, कलर ये जरूरी नहीं है, क्वालिटी या डिजाइन ये जरूरी नहीं है, ये भी बड़े अच्छे से सॉफ्ट से हैं, लेकिन कोई भी अच्छी क्वालिटी के आप लें, सॉफ्ट होने चाहिए। तो ये 2 पट्टी के चप्पल इसलिए लेने कि आपके जो कदम का उभार है ये नहीं छुपना चाहिए। ऐसे शूज या ऐसे चप्पल नहीं पहन सकते जिससे आपके जो कदम का जो उभार है ये छुपे। तो जब भी एहराम पहनना है आपने ये चप्पल पहनने हैं, और जैसे मैंने मशवरा दिया कि यही चप्पल लेकर चलना शुरू कर दें तो आपका पैर जो है वो इसका आदी हो जाएगा, तो वहां इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा एहराम की तस्वीरों पर, एहराम की जो थैलियां होती है ना उस पर जो तस्वीर लगी होती है उस पर लोग सीधा कांधा खुला हुआ देखते हैं, इसको इस्तिबा कहते हैं, ठीक है। तो लोग शुरू से ही घर से भी जब निकलते हैं तो सीधा कांधा खुला रख लेते हैं। तो याद रखिएगा इस्तिबा सिर्फ तवाफ के जो 7 चक्कर हैं, तवाफ के जो 7 चक्कर हैं उसमें सिर्फ इस्तिबा करना है। बाकी इसके अलावा आप सई कर रहे हैं, मिना अरफात जा रहे हैं, मुजदलिफा जा रहे हैं, आप कहीं भी हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाज में तो बिल्कुल, बल्कि इसको बंद करना जरूरी है ना, कांधा खुला तो नहीं रख सकते। तो सिर्फ तवाफ के 7 चक्करों में इस्तिबा करना सुन्नत है, इसके अलावा आप इस्तिबा नहीं करेंगे। तो ये ख्याल रखिएगा, आप जब भी कहीं घर से निकले, जब भी एहराम पहनेंगे तो बाकायदा आप अपने दोनों कांधों को, अपने शोल्डर्स को ढक कर निकलेंगे। तो ये एक अहम बात थी। रमल में इंशाल्लाह थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों हमने कुछ सामान की फहरिस्त भी समझ ली और आगे हमने सफ़र को किस तरह लेके चलना है ये भी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हज की 3 किस्में हैं, ये बड़ी अहम बात है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, पूछे भाई क्या करने जा रहे हैं, कहा हज करने जा रहे हैं। हज की 3 किस्में हैं और मैं चाहूँगा कि आज ये तीनों किस्में यहाँ मौजूद सारे इस्लामी भाई याद कर लें, मदनी चैनल के नाजरीन याद कर लें, ये आपको खुद भी काम आएगा और आप इंशाअल्लाह हाजियों की वहाँ तरबियत भी कर सकेंगे। तो मेरे साथ आपने मिलकर दोहराना है, हज की कितनी किस्में हैं? अच्छा, पहली किस्म है हज किरान। पहली किस्म क्या है?
हज किरान। हज किरान अगर आसान लफ्जों में बयान करूं तो हज और उम्रा मिलाकर किया जाता है। जब कोई यहां पर एहराम बांधेगा, एहराम की नियत करेगा, तो वो हज और उम्रे की नियत एक साथ कर लेगा। अब उसका एहराम हज के बाद उतरेगा, उम्रे के बाद नहीं उतरेगा। किरान करने वाला हाजी कारिन कहलाता है। और सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में एक ही बार हज किया और उन्होंने हज किरान किया। लेकिन अब के दौर में हज किरान अगर किसी ने करना है तो उसके लिए मेरे दो मशवरे हैं। एक मशवरा तो ये कि अगर आपने जिंदगी का पहला हज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो हज तमत्तो कर लें, अल्लाह फिर मौका देगा। एक हज कर चुके होंगे, आपको हज की एहतियातें, एहराम की एहतियातें पता चल जाएंगी, फिर आप हज किरान करेंगे इंशाअल्लाह तो अच्छे अंदाज से कर सकेंगे। और हज किरान के लिए दूसरा, हम जैसे कमजोर लोगों के लिए मशवरा यह है कि हज किरान जो करना चाहता है वो कोई ऐसा पैकेज ले, कोई ऐसा ग्रुप ले कि जिसकी फ्लाइट आखिर में हो। अब कोई जुल्कादा में सफर शुरू कर रहा है और जनाब जुल्हिज्जा की 9-10 तक वो एहराम बांधा रहे, इट्स नॉट दैट इजी। बहुत सारी वो गलतियां करेगा और एहराम को संभालना इतना लंबा अरसा मुश्किल है। तो हज किरान वो करेगा जिसकी लास्ट फ्लाइट्स हो। अच्छा, मैं नहीं कह रहा कि पहला हज किरान नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मशवरा यह है कि आप पहले हज करें, हज तमत्तो कर लें। अल्लाह चाह वहां जाके ऐसी दुआएं करें कि बार बार हज पे जाएं, फिर हज किरान करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉपर अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो पहला हज की कितनी किस्में हैं? पहली किस्म क्या है? हज किरान। हज किरान करने वाला जो एहराम बांधता है वो हज और उम्रे दोनों का एहराम साथ बांधता है। अच्छा, दूसरी हज है, दूसरी किस्म जो है वो किस्म है हज तमत्तो। क्या किस्म है? जो हज करने वाला, तमत्तो हज करने वाला है वो मुतमत्ते कहलाता है। अच्छा, इसमें हाजी अपने घर से, अपने वतन से जब जाता है तो वो उम्रे का एहराम बांधता है। ये बड़ा आसान हज है। वो क्या होता है कि उम्रे का एहराम बांधा, वहां जाके उम्रा किया और एहराम उतार दिया। अब नॉर्मल कपड़ों में आ गए। अब जब मिना अरफात के लिए 8 जुल्हिज्जा को रवाना होना है या 7 की रात को रवाना होना है, उस वक्त वो एहराम बांधेगा। बाकी उतना अरसा बीच में वो बगैर एहराम के अपने नॉर्मल कपड़ों में रहे, तवाफ करता रहे, इबादतें करता रहे, तो इसको हज तमत्तो कहते हैं। मगर हज तमत्तो करने वाला जब निकलता है अपने घर से, मीकात के करीब जाता है, मीकात से पहले जो नियत करता है वो उम्रे की नियत करता है। क्या नियत करता है? अच्छा, किरान करने वाला क्या नियत करता है? हज और उम्रे दोनों की, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरी हज की किस्म है जिसको हज इफराद कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, इफराद जो है वो सिर्फ हज की नियत करते हैं, यानी बंदा एहराम बांधता है कि मैं हज करने जा रहा हूं, उम्रा नहीं करता, वो डायरेक्ट हज करता है। तो नॉर्मली हज इफराद जो मक्के में रहने वाले हैं, जो हिल के अंदर रहने वाले यानी जद्दा शरीफ के रहने वाले हैं, ये लोग हज इफराद ही कर सकते हैं। ये हज तमत्तो भी नहीं कर सकते, हज किरान भी नहीं कर सकते, ये हज इफराद ही कर सकते हैं। हाँ, हज इफराद हम भी कर सकते हैं, यानी मीकात के बाहर रहने वाला भी कर सकता है, मगर उसमें भी यही है कि कोई बंदा आखिरी फ्लाइट से जा रहा है और समझता है कि नहीं जनाब मैं उम्रा तो नहीं कर सकूंगा, तो वो हज इफराद की डायरेक्ट नियत करे और वो जाकर हज इफराद कर ले, उसमें भी हरज नहीं है। तो हज की कितनी किस्में हैं? पहली किस्म क्या है? हज किरान। दूसरी किस्म क्या है? हज तमत्तो। तीसरी किस्म क्या है? हज इफराद। हज किरान वाला एहराम किन दो नियतों से बांधता है? हज और उम्रे की नियत से। हज तमत्तो वाला जब एहराम पहनता है तो क्या नियत करता है? सिर्फ उम्रे की नियत करता है। हज किरान, हज इफराद वाला क्या नियत करता है? हज की नियत करता है। ये बहुत जरूरी है तीनों बातें समझना। अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं। नॉर्मली आप कभी एयरपोर्ट पर जाएंगे, इंशाल्लाह जब आप हज पर जाएंगे, और हाजियों से पूछे ना कि आप क्या करने जा रहे हैं, किस चीज का एहराम पहना है, तो कहते हैं हज का एहराम पहना है। तो जो ये कहे कि मैंने हज का एहराम पहना है या हज की नियत की है, उसका कौन सा हज हो जाएगा? हज इफराद। कौन सा हज हो जाएगा? क्योंकि उसने हज की नियत की है, उसको पता ही नहीं कि हज तमत्तो भी कोई है, हज किरान भी कोई है। तो जिसने पाकिस्तान से जाते हुए या अपने वतन से जाते हुए सिर्फ हज की नियत की, मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैं जहाज में था, क्योंकि हम नॉर्मली मशवरा ये देते हैं कि एयरपोर्ट पे या घर से नियत करके ना चलें, जब जहाज टेक ऑफ हो जाए, जहाज भी सीधा हो जाए और अब जहाज जद्दा ही की तरफ जा रहा है, जहाज ऐसा नहीं आप दुबई से जा रहे हैं, अबू धाबी से जा रहे हैं, कतर से जा रहे हैं, तो वहां नियत ना करें। जब आपका जहाज, अगर आप वाया फ्लाइट से जा रहे हैं, वाया दुबई, वाया अबू धाबी, वाया कतर या कोई भी फ्लाइट है, जब आपका जहाज जद्दा के लिए उड़ जाए ना, और उसके बाद आप मीकात से पहले हज की नियत करेंगे या उम्रे की करेंगे या किरान की करेंगे। तो मैं एक बार जहाज में बैठा था, तो मेरे साथ कुछ साथी बैठे थे, तो वो भी एहराम में थे। तो मैंने नियत की, मैंने कहा आपने कौन सी नियत की? कहा हमने हज की नियत की है। अब मैं हैरान हो गया कि उनको ये पता ही नहीं था कि हज की नियत का मतलब तो हज इफराद हो गया, और ये अब जब तक एहराम नहीं उतार सकेंगे, जब तक ये हज तक कंप्लीट नहीं करेंगे। लेकिन नॉर्मली लोग कर हज तमत्तो रहे होते हैं, जाके उम्रा करके एहराम उतार देते हैं, लेकिन नीयत वो हज की कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, इसको आपने समझना भी है और दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। रफीकुल हरमैन साथ होगी तो आप समझा सकेंगे। मैं एक बार फिर याद करवा देता हूं, फिर रिपीट कर लेते हैं ताकि इंशाल्लाह ये बात बिल्कुल जहन में बैठ जाए। हज की कितनी किस्में हैं? पहली किस्म कौन सी है? किरान, हज किरान। पहली किस्म कौन सी है?
حج قران. دوسری قسم کون سی ہے؟ حج تمتع. تیسری قسم کون سی ہے؟ حج افراد. حج افراد. قران کرنے والا جب احرام کی نیت کرتا ہے تو وہ کیا نیت کرتا ہے؟ حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتا ہے. جو حج تمتع کرتا ہے وہ کس چیز کی نیت کرتا ہے؟ عمرے کی نیت کرتا ہے. حج افراد کرنے والا کس کی نیت کرتا ہے؟ حج کی نیت کرتا ہے. یہ تینوں نیتیں رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہیں، مگر پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. اچھا اب ہم حج تمتع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میجورٹی آپ میں سے حج تمتع کرے گی. جب بھی آپ کی فلائٹ ہے، آپ اگر مثال کے طور پہ ڈائریکٹ فلائٹ ہے جدہ کی، کچھ لوگ تو بیچارے کہتے ہیں نا 15 لاکھ کا حج کر لیں گے، 12 لاکھ کا حج کر لیں گے، 40 دن کا حج کر لیں گے، 3-4 گھنٹے حج سیکھنے کو نہیں دیتے. اب ایسے بھی ہمارے حج عمرہ مجلس والے بھی بتاتے ہیں کہ لوگ احرام پہن کر ایئرپورٹ پہنچے اور ان سے پوچھا گیا کہاں جا رہے ہیں، تو کہا ہماری مدینے کی فلائٹ ہے. یعنی آپ مدینے کی فلائٹ میں احرام پہن کر آ گئے. انہوں نے کہا حاجی تو احرام پہنتا ہے نا. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ احرام پہن کر جانا کہاں ہے. تو چلیں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں، کسی کی مدینے شریف کی فلائٹ ہوگی تو وہ احرام پہنے گا؟ کیونکہ مدینے شریف میں تو عمرہ یا حج نہیں ہوتا نا. تو یہ وہ ہے کہ تربیت نہ لینے کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے مسائل لوگوں کے ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کی فلائٹ پاکستان سے، آپ مجھے یو کے میں سن رہے ہیں، کسی اور ملک میں سن رہے ہیں، ڈائریکٹ جدہ کی فلائٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں گھر سے احرام پہن کر نکلوں، تو ٹھیک ہے، احرام سے پہلے آپ غسل کریں، آپ ایکسٹرا بال وغیرہ صاف کر لیں، ناخن تراش لیں، خوب خوشبو اپنی باڈی پہ لگا لیں، احرام پہ لگا لیں. جب تک نیت نہیں کی ہے آپ یہ سب کر سکتے ہیں، بالوں میں تیل بھی لگا سکتے ہیں. مگر اگر آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں جدہ کے لیے اور احرام باندھ لیا، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل بھی ادا کر لی، تو آپ نیت نہ کریں احرام کی. چادریں بے شک آپ نے پہن لی ہیں، بعض اوقات ایئرپورٹ پہنچتے فلائٹ ہی 6 گھنٹے لیٹ ہے، احرام جاری ہے، احرام کی پابندیاں بھی جاری ہیں. نہیں، جب تک جہاز میں بیٹھ نہ جائیں اور جہاز ٹیک آف نہ ہو جائے. ٹیک آف ہونے کے بعد اگر آپ کی فلائٹ 3-4 گھنٹے کی ہے، میں آپ کو ایک اندازہ بتا دیتا ہوں، جدہ شریف پہنچنے سے تقریباً 40-45 منٹ پہلے جہاز میں اعلان بھی ہوتا ہے کہ جناب میقات آنے والی ہے. اعلان ہو عربی زبان میں، انگلش زبان میں، آپ کو سمجھ رہا ہے تو آپ اعلان کا انتظار نہ کریں. اور بعض اوقات ہوتا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میقات کا اعلان ہوگا نا تب احرام کی نیت کروں گا. تو اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ آنکھ لگ جاتی ہے، بندہ سو جاتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے. تو آپ جہاز جیسے ہی ٹیک آف ہو جائے اب آپ احرام کی نیت کر لیں. جو بھی آپ کے پاس حج کی نیت کر رہے ہیں، قران کی کر رہے ہیں یا عمرے کی کر رہے ہیں، وہ کتاب میں نیت موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے. مگر اس میں آپ نے ایک احتیاط اور کرنی ہے، کیونکہ اب جیسے ہی احرام آپ نے نیت کر لی نا، آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. اب احرام کی پابندیوں میں بہت ساری پابندیاں ہیں کہ آپ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، مرد و عورت کے جو معاملات ہیں وہ نہیں ہو سکتے. ایک سب سے بڑا معاملہ، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، سب سے زیادہ جس کو کہے نا کہ غلطیاں چاہے وہ دم کی صورت میں ہوتی ہیں، صدقہ دینا پڑتا ہے، حاجی کا سب سے بڑا ایشو احرام پہننے کے بعد خوشبو ہے. اس سے کہیں نہ کہیں خوشبو استعمال ہو جاتی ہے یا اس سے غلطی سے لگ جاتی ہے یا کوئی لگا دیتا ہے. تو خوشبو سے بچنا آپ نے اس احرام میں زیادہ توجہ رکھنی ہے. تو پہلا ہی حملہ یوں سمجھ لے یہ ہو جاتا ہے غلطی کا کہ جیسی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو نارملی جہاز میں کھانا پیش کیا جاتا ہے. اب اس کھانے کے ساتھ ٹیشو پیپر ہوتا ہے پرفیوم والا. ادھر حاجی نے کھانا کھایا، ادھر پرفیوم سے ہاتھ بھی پہنچا، اس نے منہ بھی پہنچا، ابھی تو پہنچا نہیں ہے اور بعض لوگوں کا پہلی بکرا ہو چکا ہے. تو جناب والا آپ نے اگر احرام کی نیت کر لی ہے تو اب آپ نے کسی بھی قسم کی خوشبو سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خاص طور پہ جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے یہ تو تر بتر ہوتا ہے نا پرفیوم کے ساتھ. اللہ کرے ایئر لائن کے لوگ ہمیں سن رہے ہوں تو بھائی جب حاجیوں کی فلائٹ ہے تو اس سے وہ ٹیشو ہی نکال دیں. بلکہ مینا کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ ریسٹورنٹ والے، حاجی تو ہوتا ہی مینا کے اندر احرام میں، اور وہاں ریسٹورنٹ میں کھانا بھی مل رہا ہوتا ہے، ساتھ وہ ٹیشو پیپر بھی دے رہے ہوتے ہیں، ایک بکرا بھی لے جاؤ ساتھ. تو یہ پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں. تو بہرحال اس کی احتیاط کرنی چاہیے. آپ کو حاضر دماغ رہنا ہے کہ خوشبو آپ نے نہیں لگانی. ایسے کہتے ہیں نا علم سے جس کو کہیں دوری. میں ایک بار، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، ایک بار ہم صفا مروہ پہ تھے. اچھا اب صفا مروہ پہ نارملی عمرے کا اگر ٹائم ہے، چلیں حج میں تو ایک سعی ہے جو بغیر احرام کے ہوتی ہے، لیکن نارملی اگر آپ عمرے میں صفا مروہ پہ کھڑے ہیں تو یہ سارے ہی لوگ محرم ہیں. بغیر احرام کے تو کوئی بھی صفا مروہ نہیں کر رہا نا. ایک ہمارا کوئی ہوگا تھے وہ پاکستانی، ہمارے پاکستانیوں کو بڑا شوق ہے نا کہ بھئی ہم کہیں کھڑے ہو جائیں محفل میں اور سب کو عطر لگائیں. تو ہم کبھی کبھی صلاۃ والسلام ہوتا ہے تو عطر لگا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ عطر چھڑک رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صفا مروہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، ہاتھ میں عطر کی شیشی لیے، اور ہر بندے کو کہہ رہا ہے حاجی حاجی. اچھا وہ حاجی صاحب بھی ہاتھ آگے بڑھا کے نا ساری پر عطر لگا رہے ہیں. اچھا سچی بات بتاؤ، میرے بھی تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ آگے، پھر میں نے کہا یہ کر کیا رہا ہے، میں نے اسی کو پکڑ لیا. میں نے کہا حاجی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سارے احرام والوں کو عطر لگا رہے ہیں. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ان کا کوئی بکرے کا کاروبار ہوگا، لیکن آپ سوچیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اچھا وہی بات ہے، علم نہیں ہے، آپ سب کو دم لگوا رہے ہیں اور سب کے ساتھ جو صدقے ہو رہے ہیں، ہر عطر یا ہر خوشبو پر ضروری نہیں کہ دم ہو جائے، لیکن یہ خوشبو سے تو بچنا ہے. تو یہ علم دین کی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ نے سب سے زیادہ جس بات کا خیال رکھنا ہے، باقی چیزوں سے نارملی حاجی بچ جاتے ہیں. ایک تو خاص طور پہ ہمارے کراچی والے
ناراض نہیں ہوئیے گا، وہ جن کا پان کی عادت ہے اور وہ چھالیا کی عادت ہے وہ پھنستے ہیں زیادہ، مفتی صاحب کے پاس مسئلے وہی آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر جناب وہ جو ہے وہ خوشبو والے ہوتے ہیں۔ تو ان دو چیزوں سے اگر آپ احرام کتنی دیر کا ہے یار، عمرہ آپ نے کرنا ہے ایک آدھ دن میں آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے۔ حج کا بھی احرام نارملی حاجی بہت ٹینشن لیتے ہیں، وہ باپ رے باپ 5 دن احرام باندھنا پڑے گا۔ ابھی جب حج کے قریب پہنچیں گے تو آپ کو بتاؤں گا کہ حج کا احرام بھی 5 دن کا نہیں ہے، 2 سوا 2 دن کا احرام ہے۔ کیوں ٹینشن لینی ہے؟ 2 سوا 2 دن ان چیزوں سے بچ جائیں، خوشبو والی چیزوں سے اور یہ پان گٹکی اور ان چیزوں سے، تو انشاءاللہ سکون کے ساتھ آپ حج کریں گے، اور اللہ نے چاہا دم اور اس طرح کے معاملات بھی نہیں ہوں گے۔ تو حج کی کتنی قسمیں مل کے پھر دوہرا لیں؟ پہلی قسم قران، دوسری قسم تمتع، تیسری قسم افراد انشاءاللہ۔ تو اب آپ نے نیت کر لی ہے اور حج کی، اب آپ عمرے کی نیت کی کیونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب جہاز کے اندر آپ لبیک پڑھتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ حج کی نیت کرنے کے بعد، یعنی عمرے کی نیت آپ نے کی، تو اب نیت کے بعد آپ نے کم از کم 1 بار لبیک کہنا لازمی ہے، 3 بار کہنا افضل ہے۔ اگر لبیک یا اس کے قائم مقام کچھ نہیں پڑھا گیا تو نیت نہیں ہوگی۔ ایسے بھی مسائل آتے ہیں، لوگ حج کی یا عمرے کی نیت تو کر لیتے، لبیک نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو لبیک فوراً آپ نے پڑھنی ہے۔ اور لبیک تو اتنا پیارا وظیفہ ہے، یقین کریں جب جب لبیک پڑھتے ہیں نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ اور میں جب اسکول میں تھے، مدرسے میں تھے، ہمارا نام پکارا جاتا تھا، ہم کیا کہتے تھے؟ لبیک لبیک۔ یہ گویا حاضری لگانا ہے۔ لبیک کے معنی سنو گے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ عز و جل، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور تیرا ہی ملک بھی، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس تصور میں ہم نے لبیک پڑھنا ہے کہ میں گناہگار آ گیا ہوں، میں حاضری لگا رہا ہوں، یا اللہ میری حاضری قبول فرما لے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کی حدیثیں سنیے، جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جب مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری سرے تک جو بھی پتھر، درخت اور ڈھیلا ہے سب ہی لبیک کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار دیکھیے، غور سے سنیے تاکہ ہمیں حج کرنے میں آسانی ہو، اور اس ویڈیو کو خاص کر کے ان دوست اور احباب تک شیئر کیجیے جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں اور حج پہ جائیں گے۔ دوستو چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔